जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध, जय मगधेश, जय जरासंध। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आवाज जो आज सबके सामने जारी है। 2022 को उच्चतम न्यायालय में नोटबंदी के ऊपर कुछ दलीलें दी जा रही थी। मीडिया भाई हमारे सब सामने आ रहे हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकट रमनी के द्वारा तो अच्छा लगे। नोटबंदी, काला धन, जाली नोटों पर जो विषय को रख रहे थे, उस विषय को रखते रखते हमारे आराध्य देव जरासंध जी को जिस तरह की उनको महाभारतों में छल के जरिए उनको जो हत्या किया गया, मैं हत्या कहता हूँ, शहीद उनको मिला, शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, जो उनके नाम लेके यह बात को रखा कि जरासंध जी के जैसे 2 टुकड़े में करके फेंक दिया गया था, उसी तरह से काला धन और जाली नोटों को फेंक देना चाहिए। इन शब्दों से हमारा चंद्रवंशी समाज और हमारे आराध्य देव को जो अपमानित करने का काम किया गया, वो आज हमारे समाज के लोगों में मनरोष है। इसी रोष के कारण आज हम लोग दिल्ली से पहले झारखंड, बिहार, जहाँ पे हमारी आबादी है, और उस वहाँ से आंदोलन को शुरू करते हुए अब आज हम दिल्ली में बैठे हैं। शायद ये दूसरा मेरा ये प्रदर्शन है। हमारा एक संगठन पहले भी धरना प्रदर्शन दे चुका है 2 दिन पहले, और आज हमारा ये प्रदर्शन है। सरकार जो भी फैसला लिया, जो भी है वो लोकतांत्रिक है, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें किसी को अपमानित जैसे शब्द को जोड़ के कहना, ये हम लोगों के लिए आहत की बात है। उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन क्या मांग कर रहे हैं? कुछ मांग हमारी यही है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के द्वारा जो टिप्पणी की है हमारे आराध्य देव जरासंध जी के ऊपर, कि जरासंध जी की तरह 2 जो टुकड़ा करके फेंक दिया गया था, जो छल किया गया था, स्वयं को जो साबित करने का प्रयास किए लोगों ने कि कृष्ण भगवान जो है जरासंध जी से हारे नहीं। अगर वो हारे नहीं तो पंडित के भेष में क्यों गए? और 17 बार उन्होंने हराया है जरासंध जी ने। यहाँ तक कि मथुरा को छोड़कर उनको भागना पड़ा और द्वारका में निवास करना पड़ा था। ये इतिहास है। आज के टाइम में मैडम देख लीजिए, टीवी में देखिए, सीरियल में देखिए, कृष्ण जैसा, और हमारे रामानंद सागर जी का जो सीरियल है उसमें भी दिखाया गया इस चीज़ को। आज के हाल ही में कपिल शर्मा के शो में भी इस चीज़ को बोला गया, प्रेम सागर जी, उनके जो पुत्र हैं, उनके द्वारा जरासंध जी की व्याख्या किया गया। किसी भी साहित्यकारों ने ये उनके बारे में गलत नहीं बोला, क्योंकि वो गलत थे नहीं। तो अटॉर्नी जनरल जी कौन होते हैं इस तरह के बयान देने वाला? तो ये बयान जो दिए हैं, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया। क्या रणनीति आपको इसमें रणनीति ये है कि हमारी आबादी बिहार में और झारखंड में काफ़ी है। हम संख्या और जाति के आधार से मैं बात करता हूँ, तो हमारा बिहार में दूसरी नंबर की आबादी है, और झारखंड में भी शायद दूसरी आबादी संख्या, और यूपी में भी हमारी संख्या है। तो हमें कम लोग क्यों आए हैं यहाँ? जी, इसका कारण है कि हम लोग दिल्ली में जो भी है, हमारे देखिए जो परमिशन थी तो 100 से कम नजर आ रही। जी बिल्कुल। देखिए हमारा समाज 20 हम लोगों ने मीडिया उदंडता का साथ नहीं देता, और कभी ऐसे गलत प्रवृत्ति का परिभाषा प्रस्तुत नहीं किया है। एक इतिहास देख लीजिए, आप लोग मीडिया चैनल से हैं, आप लोग भी जरासंध महाराज जी के बारे में सुने होंगे, कहीं इस तरह का नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर, और एक छोटा सा मांग है कि जो आपने बयान दिया है उसको वापस ले लीजिए, हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। ये रोष वाली बात है। जहाँ तक हमारी राजनीतिक दृष्टि से अगर मानना चाहते हैं, तो हमारा राजनीतिक दृष्टि से हमारा जो समुदाय है, जो हमारा समाज है, वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, और ओबीसी की कैटेगरी सरकार भी देख ले, अटॉर्नी जनरल से बात कर ले कि हमारी आबादी क्या है। ये आप संख्या का बार जो इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा देना चाह रहे हैं 2024 को लेकर? देखिए, ये हम बार कर रहे हैं कि ये सोची समझी जो रणनीति के तहत जो हम लोग को मनोबल गिराने का जो काम करते हैं समाज में, जो देश में, और कभी संख्या के आधार पे ये हम लोग देना चाहते हैं सरकार को मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये जो 100 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ये 100 लोग आपको सिर्फ आगाह करने आए हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन लें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी के ऊपर, अन्यथा हम लोग एक बड़े आंदोलन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं तो इससे केंद्र सरकार की बहुत बदनामी होगी, केंद्र सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। 2024 हो या 2025 हो या 2022 हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग कोई राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं हैं। हम लोग समाज की व्यवस्था को ठीक करने और समाज में जागरूकता के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। समाज को जागरूक करने के लिए इस संस्था को बनाया हुआ है। तो उसी
माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अगर ये नहीं कि सिर्फ चंद्रवंशी परिवार के किसी आराध्य देव को अपमानित किया जाए, किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो चाहे लॉ कैटेगरी के शूद्र जिसको बोलते हैं वो हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी, किसी के आराध्य देव को अगर इस तरीके से अपमानित भरा टिप्पणी किसी भी न्यायालय, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा तो उसके जो समाज के लोग हैं वो आक्रोशित होंगे और उसका परिणाम सरकार के लिए विपरीत जाएगा। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आर वेंकटरमणी को बर्खास्त करें, उनकी टिप्पणी को वापस ले। आर वेंकटरमणी जो है उसके लिए माफ़ी मांगे, अपने किए गए टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगे। तो ये हमारा डिमांड है, हमारा मांग है, और 24 आएगा तो उसका संदेश भी आप तक पहुँच जाएगा। भली भांति यहीं से शुरुआत कर देंगे।